हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हमारा टॉपिक है वोकेबलरी। तो हम आज देखेंगे इस वीडियो में वोकेबलरी, तो जिसके माध्यम से हम थोड़ी सी वोकेबलरी याद करेंगे, थोड़े से वर्ड्स याद रखेंगे जो डेली यूज़ में हम यूज़ करते हैं या हमें यूज़ करने चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है इंसल्ट। इंसल्ट होता है अपमान, निरादर। ठीक है, तो हम इसे दूसरा वर्ड भी देते हैं डिसग्रेस। डिसग्रेस का मतलब भी होता है अपमान और निरादर। डिसऑनर, डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, तो जिसके सामने डिस लग जाता है, अब देखिए ये वर्ड है डिसरिस्पेक्ट, तो इसके सामने रिस्पेक्ट होता तो सम्मान होता। रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान। ठीक है, किसी को सम्मान देना। तो इसमें क्या लगा है, डिस लगा हुआ है आगे, तो इसका मतलब होता है अपमान। ठीक है, कोई चीज़ नेगेटिव वे में जा रही है तो उसमें डिस लगा है, DIS, डिसग्रेस, डिस ऑनर, डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये वर्ड है अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी को याद मैंने एक पोएम में भी बताया था, वीडियो में। तो अपॉर्चुनिटी को हम याद रखेंगे ऊपर, ऊपर, ऊपर से याद रखेंगे ऊपर, ऊपर की तरफ से, यानी कि भगवान के घर से हुई आपके लिए एक मौका, एक अवसर, आपके लिए एक मौका। जब हम कहते हैं कि आपको ये मौका मिला है, आपको ये काम कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी को हम याद रखेंगे ऊपर से आई हुई हमारे लिए एक भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, जो हमें ये काम करने का मौका मिला है, हमें अवसर मिला है। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने अपॉर्चुनिटी को याद किया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एडमायर, अप्रिशिएट, रिस्पेक्ट। ठीक है, एडमायर, एडमायर का भी मैंने एक पोएम में, उसी पोएम में मैंने बताया था, और आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। और इसमें बहुत ही अच्छी एक प्यारी सी पोएम है जिसमें हमने वोकैबुलरी भी देख रही थी और इंग्लिश को बोला कैसे जाता है दूसरों के सामने, ये भी हमने उस पोएम में देखा था। ठीक है, तो वीडियो को जल्दी से जाकर देख लीजिए। तो चलिए, एडमायर, एडमायर होता है, एडमायर को हम याद रखेंगे एड, एड होता है अपने आप को ऐड करना। मायर से हम याद रखेंगे मिरर, अपने आप को जब हम मिरर में ऐड करते हैं या मिरर में हम देखते हैं, सिर्फ याद रखने के लिए। ठीक है, माइंड में बैठाने के लिए एडमायर को। तो जब हम अपने आप को मिरर में देखते जाते हैं तो हम अपने आप को यही देखते हैं कि हम कितने सुंदर लग रहे हैं, या फिर बाल बनाने जाते हैं, सुंदर बनने की कोशिश में करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं अपने आप की, अपने आप को देख रहे होते हैं कि हम कितने सुंदर लग रहे हैं, या फिर हम उसमें रेडी होने के लिए जाते हैं। ठीक है, अप्रिशिएट, रिस्पेक्ट। ठीक है, तो इसका एक ही मतलब होता है प्रशंसा करना, सम्मान करना, सराहना करना। ठीक है, अप्रिशिएट, इसका मतलब भी यही होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर। मॉइस्चराइज़र जो क्रीम होती है ना नमी के लिए, जो हम सर्दियों में यूज़ करते हैं, तो उसी को कहते हैं नमी। जो रूखापन हमारी त्वचा पर आ जाता है, तो मॉइस्चर की एक ऐड भी देखी होगी आपने मॉइस्चर की, तो उसके लिए बहुत सारी आती है, तो वो होता है ह्यूमिडिटी, नमी। ह्यूमिडिटी को हम याद रखेंगे, ह्यूमिडिटी का मतलब भी नमी ही होता है। ह्यूमन होता है मानव, व्यक्ति। ठीक है, ह्यूमन बीइंग जिसे हम बोलते हैं, तो ये है ह्यूमिडिटी। तो मानव भी एक बड़ा ही नाजुक दिल का होता है, जिसके मतलब वो भी बहुत नम होता है, बहुत ही नमी होती है इंसान के अंदर भी। तो बहुत ही मतलब कुछ कहने से वो हर्ट हो जाता है, दुखी हो जाता है, बड़ी ही जल्दी परेशान होने लगता है, तो वो भी एक नम होता है। ठीक है, तो देखिए कितनी प्यारी तरीके से हमने ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर को याद किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मॉइस्चर को हमने याद रखा है क्रीम से, मॉइस्चराइज़र की क्रीम आती है, नमी, नमी के लिए वो जो होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है वर्ड ग्रीफ, डीप सॉरो। डीप सॉरो, ग्रीफ को हम याद रखेंगे। ग्रीफ का मतलब होता है गहरा दुख या शोक
कोई जब दुखद घटना होती है तो उसे कहते हैं हम शॉक, हमें शॉक लगा है। एक इसका वर्ड इंग्लिश में शॉक भी होता है, ठीक है, शॉक लगना। ग्रीफ को हम याद रखेंगे कि इसका मतलब दुख होता है ग्रीफ का। ग्रीफ को याद रखने का ये सबसे बेटर तरीका होता है कि हम ग्रीफ रीफ, ग्रीफ आता है रीफ, रूफ, रूफ होता है छत, छत यानी के ऊपर, छत होता है हमारा ऊपर का हिस्सा, जो हमारे घरों में हमारी छत होती है ना, तो उसे कहते हैं ग्रीफ। यानी कि जब उस छत पर से कोई दुख आन पड़ता है, यानी हमारे ऊपर कोई दुख आन पड़ता है, तो जी से हम याद रखेंगे घर, घर, जी फॉर घर, ठीक है। वैसे ही याद रखने के लिए छोटा सा तरीका है प्यारा सा। तो छत के ऊपर जब हम हमारे पास छत नहीं होती तो हमारे पास दुख ही होता है, ठीक है। तो ग्रीफ रूफ याद रखेंगे कि हमारे ऊपर से जब साया हट जाता है तो यानी कि दुख आन पड़ता है किसी भी चीज़ का। डीप सोरो, तो हमें गहरा दुख होता है, सोरो भी होता है दुख, डीप होता है गहरा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रियलाइज या टू फील। रियलाइज, रियलाइज मैंने उसी पोएम में था रियलाइज भी। रियलाइज का मतलब होता है, रियल का मतलब होता है वास्तविक। अब इसमें साउंड जो आ रही है आइज की भी आ रही है। हम जो बोलते हैं रियलाइज, रियलाइज, आइज, आइज होती है हमारी आँखें, ठीक है। किसी चीज़ को फील करना, महसूस करना, उसका एहसास करना। रियलाइज का मतलब भी एहसास होता है, महसूस करना होता है, ठीक है। किसी चीज़ को अच्छे तरीके से समझना होता है, ठीक है। जब हमें हवा लगती है तो हमें वो फील होती है, हमें रियलाइज़ होती है, ठीक है। तो हम उसे समझ ही तो रहे होते हैं, हमारा माइंड उसे समझा ही तो रहा होता है हमें कि हम फील कर रहे हैं उस चीज़ को, तभी तो हम बोल पाते हैं कि मुझे हवा लग रही है, ठीक है। रियल, रियल होता है वास्तविक रूप से किसी चीज़ को समझना, उसे महसूस करना, अपनी रियल आइज़ के साथ, वास्तविक आंखों के साथ उसे देखना, उसे समझना। नेक्स्ट देखते हैं, तो बहुत ही प्यारा तरीका था, आपको याद भी हो गया होगा। प्रेशियस होता है कीमती, कीमती, बहुमूल्य, मूल्यवान, प्रेशियस, ठीक है। प्रेशियस से हम याद रखेंगे प्राइज, प्राइज, प्राइस होता है किसी चीज़ की कीमत, कीमत अदा करना, इस चीज़ का प्राइस क्या है। हम दुकान वाले से पूछते हैं, कोई चीज़ जब सामान खरीदते हैं तो हम उसकी कॉस्ट पूछते हैं, ठीक है। प्रीशियस, प्रीशियस होता है कीमती, ठीक है। वैल्यूएबल, किसी चीज़ की वैल्यू, किसी चीज़ की कीमत, किसी चीज़ का मूल्य लगाना, ठीक है, वैल्यू। प्रीशियस भी हमें याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोरो, ये वही आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सिग्निफिकेंट मीनिंग, शब्द शक्ति या तात्पर्य, किसी चीज़ मीनिंगफुल होना, किसी चीज़ का तात्पर्य निकालना, किसी चीज़ का अर्थ बताना, अर्थ होता है, ठीक है। शब्द शक्ति, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट से हम याद रखेंगे, देखिए साइन, इतना जो वर्ड है ये SIGN, तो इसे हम साइन भी बोलते हैं। साइन, अब जब इंग्लिश में कोई साइन करता है, हम साइन करते हैं तो थोड़ा टफ, कई लोग होते हैं जो बहुत मुश्किल से साइन करते हैं, जिनकी समझ ही नहीं आती है, ठीक है। तो अधिकतर ये बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरह के साइन अपने आप के, जैसे बैंक में हम कोई साइन वगैरह लगा देते हैं, एक जगह हम कोई हम फॉर्म फिल करते हैं, यहाँ से हम देखते हैं कोई फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ होता है सिग्नेचर, ठीक है, ये है सिग्निफिकेंट। तो शब्द की शक्ति को समझना, यानी कि ऊट पटांग जिसने भी वो साइन किया है उसका अर्थ समझना, उसको ठीक से समझना, तो वो होता है हमारा अर्थ निकालना कि ये कैसे बना हुआ है। एक जगह हम फॉर्म में नाम लिखते हैं किसी चीज़ का, जब फॉर्म फिल करते हैं, आप समझ रहे होंगे, एक जगह हम नाम लिख रहे होते हैं तो दूसरी ओर नीचे हमारे होते हैं कोई सिग्नेचर्स होते हैं, जिन्हें हम साइन भी बोलते हैं कि यहाँ अपना साइन कर दीजिए, तो हम वहाँ साइन करते हैं। तो कईयों के तो साइन समझ ही नहीं आते हैं कि उन्होंने क्या बनाया है, क्या लिखा है, अपने नाम को किस तरह से टेढ़ा मेढ़ा करके बनाया है। तो वो होती है हमारी शब्द शक्ति, उसे समझना, उसका अर्थ निकालना, उसका मीनिंग निकालना। तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो गया होगा, सिग्निफिकेशन, सॉरी, हाँ जी,
सिग्निफिकेशन और मीनिंग, किसी चीज़ का अर्थ निकालना, शब्दों की शक्ति को समझना। नेक्स्ट देखते हैं। स्ट्रगल, हार्ड वर्क, संघर्ष, परिश्रम करना, स्ट्रगल करना। ठीक है, ठीक है। हार्ड परिश्रम, हार्ड वर्क करना, परिश्रम करना, कड़ी मेहनत करना, स्ट्रगल करना। तो इन दोनों का एक ही मतलब होता है जीवन में स्ट्रगल करना, जो हमारे सामने जो चुनौतियाँ आती हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, तो चैलेंज भी हमने याद किया है, चुनौती। ठीक है, जो भी हमारे सामने सिचुएशंस आती है उन्हें हम हैंडल करते हैं, तो वो हमारी एक चुनौती ही होती है। उन्हें हम हैंडल करने का तरीका ढूंढते हैं, तो वो जो आपकी मेहनत लगती है, उसमें आपका माइंड लगता है, तो आप वो स्ट्रगल ही कहते हैं। जो जीवन में आप कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, तो स्ट्रगल करके, संघर्ष करके ही आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सो फार, टिल नाउ, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, अब तक। सो फार, अब तक, टिल नाउ, अब तक, टिल नाउ, टिल नाउ, सो फार, अब तक। So long as, whereas, so long। ठीक है, अब जहाँ तक कहते हैं ना, कि जहाँ तक हमारी निगाहें जा रही हैं, यानी कि कितना लंबा, यानी कि so long, long होता है लंबाई। ठीक है, याद करने का सिर्फ ये तरीका है, so long as। जब आपको याद ना रहे तो so long, कि कितना लंबा, जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही हैं, तो इसका मतलब होता है, सॉरी, इसका मीनिंग जो होता है वेयर एज, वेयर होता है जहाँ। ठीक है, वेयर का मतलब होता है कहाँ या जहाँ। वेयर एज, वेयर एज जब बोलते हैं तो जहाँ तक, इसका मीनिंग निकलता है जहाँ तक, जहाँ तक आपकी निगाहें जा रही हैं, जहाँ तक आप देख सकते हैं, तो सो लॉन्ग एज, इसका हम इस तरीके से याद रखेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। सो लॉन्ग एज, फ्रॉम मैनी डेज, जहाँ तक या बहुत दिनों से, कितना लंबा टाइम हो गया है, बहुत दिनों से, या जहाँ तक, या जब तक। ठीक है, इन दोनों का एक ही मतलब होता है, सो लॉन्ग एज, सो फ्रॉम मैनी डेज, बहुत दिनों बाद या बहुत दिनों से, बहुत दिनों से आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही, जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही। तो ये डेली यूज़ के सेंटेंसेस हैं जो आपको बोलने चाहिए। जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही। जस्ट लाइक यू, सिर्फ आप जैसा ही, सिर्फ आपकी तरह। जब हम किसे बोलते हैं कि जस्ट लाइक दैट, तो ये डेली यूज़ के सेंटेंसेस है। तो आप जितना इन्हें सेंटेंसेस को बोलेंगे, इन्हें यूज़ करेंगे, तो ये आपके माइंड में और आपके मन में भी बैठ जाएंगे कि कितने आसान तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। जस्ट लाइक यू, बस आपकी तरह। इमीडिएटली, जस्ट राइट नाउ, ये दो वर्ड्स हैं, दोनों वर्ड का एक ही मीनिंग होता है, या तो तुरंत या बस अभी। इमीडिएटली, इमीडिएटली, जस्ट राइट नाउ, जस्ट राइट नाउ, बस अभी या तुरंत। जब हम कोई चीज़ को तुरंत करना चाहते हैं तो हम इमीडिएटली का यूज़ करते हैं वहाँ पर। ठीक है, कि इमीडिएटली, तुरंत, इमीडिएटली यहाँ आओ। जब हम बोलते हैं किसी को तो हम बोलते हैं उसमें इमीडिएटली। ठीक है, तो नेक्स्ट हम सेंटेंसेस देखते हैं कुछ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ दिन रहे आपका, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।